नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और गांव का नाम है काजी वसई। 80% आबादी इस गांव में मुस्लिम समाज की है। बाकी कुछ जाटव समाज के लोग भी रहते हैं और भी कुछ समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पर कई समाज जो है वो मिलकर रहते हैं यहाँ पर, लेकिन 80% आबादी मुस्लिम समाज की है। तमाम लोग हमारे साथ गांव के हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर मुस्लिम समाज के ज़्यादा लोग हैं, जाटव समाज के भी लोग हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल चल रहा है, इनके बीच में क्या कुछ मुद्दे चल रहे हैं। तो ये बताइए कि अभी 17-18 साल की सरकार देखी है, 20 महीने बीच में 15 महीने करीब कांग्रेस की भी सरकार देख ली। क्या लग रहा है इस बार लोगों के बीच में माहौल क्या चल रहा है? परिवर्तन का जी। किन मुद्दों को लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन जो है ना, खासकर जो है किसानों के ऊपर। अच्छा। किसानों को जो है ना खाद समय पर नहीं। हाँ। किसान जो है ना खाद के लिए जाता है तो लट पड़ती है। अच्छा। इसलिए जो है ना आपकी परिवर्तन है। इस बार का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा जो है ना किसानों को जो रखेगा बस किसानों का मुद्दा जी। होगा। तो पिछली बार आप लोगों ने किसको वोट दिया था? मतलब कांग्रेस को सपोर्ट किया था या फिर बीजेपी को किया था? नहीं, पिछली बार हमने तो जो है ना कांग्रेस को ही किया था। अच्छा जी। तो बीच में फिर भी परिवर्तन हो गई सरकार? परिवर्तन तो अब जो है ना खरीद लिए। अच्छा। गद्दार निकल गए। अच्छा। गद्दार थे जो है पैसे ले लेके चले गए। अच्छा। हाँ, तो इस बार लगता है कि इतनी सीटें आ पाएंगी कि परिवर्तन हो पाएगा? क्योंकि पिछली बार जो अंतर था वो काफी कम था और उसी कम अंतर की वजह से सरकार पलट गई। इस बार जो है कम से कम 160 के पार। अच्छा जी। किसकी? कांग्रेस जी। 160 150 की बात मामा जी भी कर रहे हैं। अरे मामा जी कर रहे हैं। मामा ने जो है ना 5 साल जो है ना अभी निकाल दिए। 5 साल में उन्हें बहना याद नहीं आई। अब उनको बहनाएं याद आ रही हैं। अच्छा। 5 साल मजे से खाओ, उसके बाद जो है ना दो। अच्छा। क्या देंगे जी? कुछ नहीं दे रही। अच्छा, ये बताइए कि अभी आम आदमी पार्टी जैसे मैदान में उतर रही है या फिर ओवैसी साहब उतर रहे हैं, क्या वो इस बार वोट काटेंगे? नहीं, कोई उनका वो नहीं है यहाँ। अच्छा। मध्य प्रदेश के अंदर ना आम पार्टी काट पाएगी ना जो है ओवैसी साहब काट पाएंगे। अच्छा। जी। इनकी तो टक्कर जो है ना कांग्रेस और भाजपा की है। आप क्या बताइए, आपके हिसाब से इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव का? किसका पलड़ा ज्यादा इस बार भारी है? कांग्रेस का पल्ला भारी पड़ेगा। अच्छा जी। मामा तो निकाल रहे हैं आशीर्वाद यात्रा, मालूम है ना, जन आशीर्वाद यात्रा। तो देने गए आशीर्वाद वगैरह या नहीं? नहीं, हम नहीं गए। हैं? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं? क्या करते जा करके? अच्छा। क्यों क्या करते? वो बहनों को ले जाएं अपनियों को। अच्छा। हाँ, भांजों से और बहनोइयों से उन्हें क्या मतलब है? अच्छा। और क्या, बहनोई साले दूल्हा खाते रहे। अच्छा। बहनों को खीर खिलाएं। अच्छा। और क्या, और देखें कितने लेंगे बहनों से। हाँ। ले जाएं बहनों से अपनियों से। भांजों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? पढ़ाई का जो है ना स्तर गिरा दिया। वो टुकड़ा डाल दिया रोटी का, कुत्ते की तरह। साले जो है ना क्यों लगता है ऐसा कुत्ते की तरह? वो कहते हैं भैया, लगता है ना। कहते हैं कि वो जो दे रहे हैं वो बहनों के लिए, उनके सम्मान के लिए दे रहे हैं कि भैया घर में हाथ न फैलाना पड़े। तो सम्मान के लिए तो आज जो है ना 20 वर्ष होने जा रही है उनको। आज कर क्यों नहीं किया सम्मान? क्या इस बार ही सम्मान करने के लिए बैठे थे? अच्छा। हाँ, अभी तक राखी क्यों नहीं बंधवाई? अच्छा। हाँ, आपसे ही पूछ रहे हैं हम तो। बहनें तो ऐसा नहीं होगा कि चुपचाप बहनें वोट कर दें? क्या चीज? बहने? और बहनों ही चुपचाप बैठे रहेंगे। अच्छा। और क्या, बहनों के लाठी में ताकत नहीं है। अच्छा। हाँ, जो बहनें चली जाएं। अच्छा, तो क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? क्या वोट कांग्रेस को होगा? अच्छा, कांग्रेस को बिल्कुल सोच लिया है। सोच लिया पक्का। कितनी सीटें लगती है इस बार बीजेपी की और कितनी कांग्रेस की? अरे आप बीजेपी की हमें पता नहीं है कितनी आएंगी। 4 आए, 6 आए, 10 आए, बस इससे 10। और क्या है तो। अच्छा। पूरे एमपी में कांग्रेस से कितनी लगती है? कांग्रेस की तो करीब 170 को पार करेंगी। अच्छा जी। 170। जी, हमारे यहाँ मुरैना जिले में 6 सीटें हैं विधानसभा की। हाँ। और 6 की 6 कांग्रेस को जाएंगी। सिंधिया जी जो है वो इस क्षेत्र के गढ़ के एक तरीके से राजा माने जाते थे और वो यात्रा निकाल रहे हैं लगातार। आपने देखा ना, परिवर्तन यात्रा में आगे आगे वो भी चल रहे हैं, तो कितना प्रभाव रहेगा उनका? हाँ। उनका तो 0% भी नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, वो तो अकेले आते तो जूते खा के जाते हैं। क्यों लगता है ऐसा? क्यों? गद्दार हैं। आपको नहीं दिख रहा? गठरी लेकर के चले गए अपनी संपत्ति बचा करके, पार्टी को गिरा करके। और क्या है, गद्दारों से तो दूर ही रहना चाहिए। कुछ सवाल होंगे, उनके कैंडिडेट भी आएंगे वोट मांगने के लिए, वो भी हो सकता है गांव गांव आए। क्या सवाल होंगे? सवाल यही होंगे बस, और क्या होंगे? सवाल ये होंगे कि भाई किसान, बेरोजगारी, नौजवान तबका पूरा जो है ना बेरोजगार घूम रहा है, भटक रहा है बुरी तरीके से, समझे? पढ़ाई का स्तर गिर चुका, समझे? दूसरे नंबर जो है ना कर्मचारी जो है ना परेशान, कर्मचारी तक को जो है ना कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव बिल्कुल पक्का। भैया आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किस वजह से लग रहा है?
परिवर्तन है, बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ पे ज्यादा। बेरोजगारी का मुद्दा है। बिल्कुल, किसान और बेरोजगारी। अच्छा, किसान का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है। और ये 1-1 हज़ार का मुद्दा कितना चलेगा मामा जी का? नहीं, ये कुछ नहीं चलेगा। मामा जी को याद अब आई है ना, पहले याद आती तो चलता जी। अच्छा, कुछ नहीं चलेगा। और ये जो किसान सम्मान निधि जो कहते हैं कि भैया पीएम मोदी भी दे रहे हैं, उसका उस पे भी कुछ वोट मिलता है? कहीं कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता 2000 रुपए से। ये बताइए कि कई बड़े चेहरे जो है वो चुनाव के वक्त में आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, उनका कितना प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में? कहते हैं कि भैया मोदी मैजिक लास्ट वक्त में करते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा यहाँ प्रभाव, क्योंकि इसलिए कोई प्रभाव नहीं है यहाँ, क्योंकि जो यूरिया जो था पहले हमें जो मिलता था 50 किलो का मिलता था, अब उन्होंने 45 किलो का कर दिया। डीएपी जो खाते हैं, जो हमें 400 रुपये का मिलता था, वो 1400 रुपये का मिल रहा है। वो भी लाइन में लग के धक्के खाना पड़े हैं, पुलिस की मार भी खाना पड़ रही है और जेब का पैसा भी देना पड़ रहा है। वो 2000 रुपये इधर से दे रहे हैं, लेकिन इधर से निकाल रहे हैं 20,000। अच्छा, हाँ, तो इस बार 150 पार की जो मामा जी वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं रैलियों में, नहीं, वो गलत साबित होंगे। अच्छा, बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या लगता है? परिवर्तन। परिवर्तन क्यों लगता है? परिवर्तन महंगा- जी, हाँ महंगाई, बेरोजगारी हाँ। और जे गुंडागर्दी, सब चीज यही गुंडागर्दी भी है? खूब चल रही है। कैसे लगता है? खूब बढ़िया। नहीं, कैसे लगता है गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी में क्या, लूटा हमारी खूब चल रही है। अच्छा जो मर्जी कर को जा रहे हैं। अच्छा, ये कमलनाथ जी भी एक यात्रा निकाल रहे हैं, जन आक्रोश यात्रा है, वो अच्छी है? क्यों लगता है वो अच्छी है? वो अच्छी नहीं है, वो परिवर्तन होगा, अच्छा, अच्छा होगा। आक्रोश है मन में? बिल्कुल। किन बातों को लेकर है? जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, पढ़ाई, शिक्षा। शिक्षा किसको मिल रही है? कोई स्कूलों में मिल रही है ढंग से? प्राइवेट स्कूल में जाओगे 30,000 जमा कर जाओ, बाकी अलग से बच्चे की कोचिंग लगा दो। कमलनाथ जी की यात्रा जो जन आक्रोश यात्रा है, लगता है उसमें भीड़ आएगी? आएगी, हाँ। क्यों नहीं आएगी? और मामा जी की यात्रा यहाँ से निकल गई या निकलने? निकल गई, हाँ निकल गई। कितने लोग थे? हम लोग गए नहीं है। अच्छा, काले झंडे दिखाए गए हमारे, बढ़िया काले झंडे दिखाए। पुरसा मुरैना सब जगह काले झंडे दिखाए गए मामा जी को। अच्छा, केलर्स में दिखाए गए, हमने न्यूज़ पे देखा, केलर्स में दिखाए गए हैं, और हमारे अम्बा में दिखाए गए काले झंडे दिखाए, सिंधिया जी को, मामा जी को। अच्छा, दोनों को दिखाई गए? हाँ, काले झंडे हमने न्यूज़ पे देखा है। अच्छा, न्यूज़ पे देख रहे थे हम लोग। तो इस बार आपके हिसाब से परिवर्तन होगा? परिवर्तन। आपके हिसाब से क्या लगता है भाई साहब? कांग्रेस की नहीं लगी सीट। थोड़ा क्या जी? हाँ, क्यों लगता है कांग्रेस की आएगी? काम अच्छे करे इसलिए बोले हूँ, काम अच्छा करती है कांग्रेस। हाँ, क्या नाम है? उदल सिंह कुशवाहा। अच्छा, तो कुशवाहा जी क्या मतलब मुद्दे क्या है जिसको लेकर लगता है परिवर्तन होगा? क्योंकि मामा जी और सिंधिया जी तो दावे ठोक रहे हैं कि भैया बना के ले जाएंगे सरकार। मामा ने टेस्ट दी 20 साल दिए जाए की। मामा ने कौन सा अच्छा करो है? सब तरह हम तो देख रहे हैं। मोड़े पढ़ के डिग्री करे करके इतने बेंदाई कर रहे हैं। मोड़े पढ़ाई डिग्री करें, वो तसला डार भी लगे हैं। मंजिल 3-3 मंजिला पे ईंटें चढ़ा रहे हैं। मंजिल पे ये डिग्री करें तो मजदूरी कर रहे हैं, और डिग्री करके आए कोई मोड़ा जॉब होती, जॉब कभी मिली है? 20 साल तक कभी मिली है जॉब? ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा है। पैसा कभी बढ़ा है मामा ने? कौन के बढ़ाए? आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप खरे है। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन क्यों, किस मुद्दों के साथ? ये होना चाहिए कि माने शिक्षा विभाग या क्या ना, ये बेरोजगारी और क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई और क्या कहते हैं, और परिवर्तन होना चाहिए कि माने ये किसानों के लिए बेरोजगारी। आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो महंगाई। अच्छा, नंबर 1, दिग्विजय सिंह के ज़माने में 490 का डीएपी आता था। अच्छा। और मामा की सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन 1400 का आ रहा है। अच्छा। वो तो मेरे पास वो नहीं, पेपर में छप के आया, लठ खाते हुए पुलिस में खाते लेने गए थे। तो इतना लठ दे रहे थे, लठ मेरा खुद का। हाँ, आपका अखबार में आ गया लट खाते हुए? हाँ हाँ हाँ, गंज में। अच्छा, हाँ, खुद का मेरे का फोटो आया था। तो सबसे ज़्यादा हमें खाती परेशानी। कितने लट पड़े थे? लठ तो एक आध पड़ा पाया, वो तो बीच बचाव करा लिया लाइन लगी। हाथ के लाइन में लगते हैं तो लट क्यों पड़ती है? लठ ऐसी लगती है, आदमी होता है ज़्यादा, बजट होता है कम। अच्छा, मतलब 10 आदमी लेने वाले हैं, खाद को 2 को देना है। अच्छा। अब बाकी बिगाड़ेंगे नहीं तो फिर मिलेगा कैसे? पूंजीपतियों को स्टॉक करा दिया यार, पूंजीपतियों को स्टॉक करा, पूंजीपतियों को सरकार ने सेव कर दी है। अच्छा, हाँ, इसलिए किसानों को परेशानी है। अब तो जब मामा अखोर डाले, बुरक नहीं, जब भैंसू चकता है दूध पैसे, तो उसको फिर बुरक नहीं डालते, अखोर नहीं दूध दे दे से आते। तो मामा को पता पड़ गई है क्या वो शक रही है भैंस, तो इसलिए अखोर डाल दो, तो अखोर डाल दिया 1000 रुपए का। सब समझ रहे हैं लोग। तो ये जो दवाई डाली 1000 रुपए की, अब ये कितना कारगर होगा? कुछ नहीं है कारगर। वो जो एक नैनो यूरिया चला है वो भी इनका बीजेपी का, अपने हमारे नरेंद्र सिंह तोमर साहब का है। एक नॉन यूरिया की जबरदस्ती से बोतल पकड़ा देते हैं। मशीन कहाँ से ना उसके स्प्रे करने के लिए। मशीन बोला हमारे तरफ, ये पूंजीपतियों की सरकार है जी। किसानों की हितैषी सरकार तो कांग्रेस सरकार है। ये लगता है कि भैया पूंजीपतियों की है और किसानों की नहीं है? अरे मध्य प्रदेश में तो इनका कोई और का वर्चस्व नहीं है, इनकी टक्कर है, मगर कांग्रेस की सीटें आएंगी। पहले भी यहाँ हमारे मुरैना में 6 सीटें आई थी, कांग्रेस की सीटें आई थी सब। और ये 6 लोग भाग गए,
इसलिए यहाँ के इलाके के लोग इनसे रुष्ट हैं। तो सिंधिया जी थे ना तब यहाँ, आप सिंधिया जी उधर चले गए। लोग रुष्ट हैं, इनसे नाराज हैं कि जो भगोड़े लोग हैं जी, ये हमारे वोट को बेच देते हैं। लेकिन सिंधिया जी जब गए हैं उन उधर तो अपने वोटरों को भी लेके गए होंगे ना, कुछ वोटर कुछ नेता सबको लेके गए होंगे ना, तो वो फायदा तो बीजेपी को होगा। कुछ नहीं होगा, वो कोई गुना ले गई। अच्छा, नहीं होगा। आप लोग बता दीजिए भैया, हैं किसका लग रहा है माहौल? कांग्रेस का। क्यों लगता है कांग्रेस का? महंगाई का दौर है। अच्छा, महंगाई का है। आज से 10 साल पहले सीमेंट का कट्टा 140 रुपए का आता था, आज के टाइम पे 370 रुपए की कीमत है उसकी। महंगाई का दौर नहीं है तो काय का दौर है सर, इसलिए परिवर्तन होना जरूरी है। अच्छा, और ये जो दावे कर रहे हैं मामा जी 150 पार 150 पार, मामा जी सीताराम बजाएगा बैठ के। अच्छा, बिल्कुल है, ये 1000 रुपए डाल के काम नहीं चलेगा। हाँ, 1000 से काम नहीं कुछ चलेगा। नहीं होने वाला। चाचा सही बात करते हैं। चाचा थोड़ा बताइए किसका माहौल है इस बार, किसको मामा जी आएंगे या फिर मामा जी जाएंगे? आएंगे मामा जी का प्रयास करोगे तो आएंगे, क्यों नहीं। अच्छा, हाँ, तो मामा जी अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग ही रहे हैं। मामा जी से तो हमारा संपर्क हैगा वो। अच्छा, आपके संपर्क है मामा जी से? हाँ, मामा जी क्या संपर्क। बातचीत होती है मामा जी से, बताइए ना। मामा जी यही कहते हैं मामा जी के हम जिताओ और हम तुम्हारे काम करेंगे। अच्छा, तो आप गए थे मामा जी से पर्सनली मिलने? मामा जी एक बार हमें पांचवाली मिले, 2 बार यहीं गाँव में मिले। अच्छा, तो मिलने आए थे? मिलने आए थे, हाँ। तो क्या कह रहे हैं इस बार, कितनी सीटें लाने वाले मामा जी? अब ये तो मामा जी अब गाँव हमारे गाँव से तो कह रहे हैं कि ठीक ठाक है। अच्छा, चलिए भैया, देखिए तमाम लोग हैं और सभी लोगों से बातचीत कर रहे थे कि क्या कुछ माहौल चुनाव को लेकर चल रहा है। कोई और मुद्दे हैं तो आप लोग बता सकते हैं। कुछ और भी है मुद्दा? है नहीं, मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा कुछ नहीं, यही है परिवर्तन। चलिए भैया, तमाम लोग हैं यहाँ पर, बातचीत कर रहे थे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट होने वाला है, वोट करने वाले हैं। फिलहाल अभी 2 से ढाई महीने का वक्त बाकी है। इसमें कितने मुद्दे और कितने दावे वादे किए जाते हैं किन किन पार्टियों की तरफ से, वो नज़र आप बनाए रखिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।